लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा अब बहुत लोकप्रिय हो गई है। आजकल लोग ओपन सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करवाना पसंद करते। लैप्रोस्कोपी सर्जरी का प्रारंभ आज से 4 दशक पूर्व स्त्री रोग के लिए हुआ था और लैप्रोस्कोपिक स्टरिलाइजेशन या जिसे हम दूरबीन द्वारा महिला नसबंदी कहते हैं, ये जब शुरू हुआ तो शुरुआती दौर में लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी, समय भी नहीं लगता था और मरीज ऑपरेशन के बाद चल के आराम से जा सकता था। लैप्रोस्कोपी सर्जरी फिर धीरे धीरे स्त्री रोग के बाकी परेशानियों के लिए होने लगी, जैसे कि अगर आंतरिक कहीं स्राव ज़्यादा हो रहा है तो कोई रसौली सी अगर फील हुई है तो उसको देखने के लिए, और इसी तरह से अन्य रोगों के लिए ये निदान का भी एक साधन है और साथ में उपचार का भी। फिर धीरे धीरे ये जनरल सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा और शुरुआती दौर में लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी यानी दूरबीन विधि द्वारा गॉल ब्लैडर निकालना, ये सर्जरी शुरू हुई और जो काफ़ी पसंद की जाने लगी। और इसके बाद फिर हर्निया का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, बड़ी आंत यानी बृहदान जिसे कोलन कहते हैं उसका ऑपरेशन और तमाम पेट और आंत संबंधी ऑपरेशन इससे किए जाने लगे। और अब तो जो एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, बैरिट्रिक सर्जरी, वो बैरिट्रिक सर्जरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि ये मोटापा कम करने के लिए ये सर्जरी बहुत ही कारगर मानी जा रही है। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर अर्पित बंसल जो एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, एक लेज़र सर्जन है, इनफर्टिलिटी सर्जन है और साथ ही बैरिट्रिक सर्जन भी है। तो डॉक्टर अर्पित बंसल, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। अब हम तो शुरू में यही चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक बहुत जानना चाहेंगे कि ये लैप्रोस्कोप या दूरबीन होती कैसे है, और एक दूरबीन से आप सिलाई भी कर लेते हैं, उससे काट छाट भी कर लेते हैं, उससे आप कॉटरी भी कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? हमारे दर्शकों को आप इस बात को प्रदर्शित करके दिखा दें। नमस्कार सभी दर्शकों को मैं बहुत ही धन्यवाद बोलना चाहता हूँ इस शो में आने के लिए और ये देखने के लिए। बेसिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सब दर्शकों को समझाना चाहता हूँ लैप्रोस्कोपिक का सर्जरी का निर्माण क्यों हुआ और ह्यूमंस ने ये क्यों बनाया। एक तो देखिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया, कैमरा आ गया, कई चीज़ें आ गई। दूसरी चीज़ शायद किसी ने ये सोचा होगा कि प्रकृति जो भगवान ने ह्यूमन शरीर बनाया है उससे बीमारी होती है तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उससे बिना छेड़छाड़ किए या कम से कम छेड़छाड़, कम से कम ह्यूमन बॉडी को मतलब डिस्ट्रॉय किए हम जो सर्जरी कर सकते हैं तो उसकी रिकवरी बेटर होगी। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का एक एक लेयर देखे जाए तो लिविंग टिश्यू है। अगर आप पेट फाड़ के सर्जरी करेंगे तो इतना बड़ा आप चीरा मारेंगे तो उतनी सर्जरी को उतनी जगह को चोटें पहुंचेंगी और उतना फिर घाव भरने में, सेल्स को हीलिंग में टाइम लगता है, तो पेशेंट को पेन होगा, टाँके लगेंगे, घाव भरने में समय लगेगा, दिक्कतें होंगी, तमाम दिक्कतें। तो ये सब ना हो या जितना अवॉइड हो सके उसके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का निर्माण और एडवांसमेंट को बेसिकली मिलन है ये टेक्नोलॉजिकली और बेसिकली ह्यूमंस को बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए। तो ये देखा जाए तो दूरबीन आजकल लैप्रोस्कोप ये होता है, ये एक लैप्रोस्कोप है, मतलब दूरबीन है। ये पेट के अंदर इतने, जैसे आप देख रहे हैं इसकी मोटाई, उतने छेद द्वारा, मतलब लगभग नीडल से हल्का सा छोटा सा बड़ा 0.5 मिलीमीटर या किसी प्रकार में कभी कभी 1 सेंटीमीटर का छेद में अंदर जाके पूरे बड़े टीवी पे, जैसे आप हम लोग को टीवी पे देख रहे हैं, बड़े टीवी में पूरा हाई डेफिनेशन टीवी पे अंदर का सब कुछ हिसाब बता देता है और यहाँ कैमरा अटैच होता है जो कि स्क्रीन में जाके दिखता है। तो इससे ये फायदा होता है कि अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमको बहुत ही मैग्नीफाई करके दिखती हैं और एक बड़े पर्दे पे दिखती हैं, जूम करके दिखती हैं। तो जो नॉर्मल टिश्यू है, जो एबनॉर्मल टिश्यू है, जो दिक्कतें हैं उसको हम और अच्छी तरह से देख पाते हैं। जब कोई भी सर्जन अच्छी तरह से देख पाएगा तो वो काम भी अच्छी तरह से कर पाएगा। तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि एक हॉलो एरिया जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि नॉर्मली पेट
जो ह्यूमन बॉडी का ये स्टमक है, इसके अंदर स्किन और तमाम लेयर्स के अलावा एक पर्दा तरह का बना हुआ है जो कि चारों ओर है पर्दा, और उसके अंदर हल्का बहुत कुछ पानी और कुछ चीज़ें हैं जिस, और बाकी हमारे आंतड़ियाँ और बाकी ऑर्गन्स वगैरह फ्लोट कर रहे हैं और अपनी जगह पे कुछ लिगामेंट्स वगैरह से अटैच्ड है जो भगवान ने बनाया है। तो इस सर्जरी का करने के लिए उसको हमको जगह बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें एक हल्की सी एक नीडल द्वारा CO2 गैस पाई गई कि सबसे ज़्यादा कम हानिक है, मतलब नुकसान कम पहुंचाती है ह्यूमन बॉडी को, इनर्ट टाइप की गैस है। तो CO2 गैस, मेडिकल वाली CO2 गैस हम पेट के अंदर भर जाते हैं, तो पेट फूल जाता है, पेट के अंदर जगह बन जाती है, जितने भी ऑर्गन से सब थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। उसके बाद हम ये पेट की दूरबीन ऐसे पेट के अंदर डालते हैं, और लंबा इसलिए क्योंकि काम करने की मतलब दिक्कतें ना हो, इंस्ट्रूमेंट आपस में टकराए ना। अंदर जाने के बाद हमको टीवी पे सब कुछ बहुत बड़ा दिख जाता है और यहाँ कैमरा अटैच हो गया इस तरह। फिर उसके बाद जैसे दो हाथ में हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ते हैं, जैसे तो हम ओपन सर्जरी में ये हाथ डाल के काम करते हैं, इस तरह हम ये दो हाथ में दो इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं और ये हमारे हाथ हो जाते हैं। तो कैमरा हो गया हमारी आंखें और ये हो गया हमारे हाथ। तो इस प्रकार से इसमें जैसे ये एक दिखाऊं तो ये एक बायपोलर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यहाँ पे लाइन इकट्ठ करके कोई चीज़ हमको जो काटनी है, जो डिस्ट्रॉय करनी है टिश्यूज को, हम ऐसे पकड़ के अंदर दूरबीन विधि में जला सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिजर्स भी है और बाकी ग्रास्पर्स भी है। ये ग्रास्पर है जिससे हम बाकी टिश्यू को बिना चोट पटाए, कम से कम चोट पहुँचाए पकड़ सकते हैं। और ये सिजर है, और ये सब जो डालने के पहले ये लैप्रोस्कोपी पोर्ट कहलाता है जिसके अंदर हम डालते हैं। ये डायरेक्टली पहले स्किन में ये डालते हैं और उसके ऊपर फिर हम इसके अंदर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स या कैमरा वगैरह डालते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया, इससे हम इस समय एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि सिर्फ टेक्निकल सुविधा नहीं, बाकी सिर्फ सर्जन की लिमिटेशन पे ही सर्जरी लिमिटेड है। मतलब जो ऑपरेशन दूरबीन ओपन द्वारा होता है, चीरा मार के हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं बचा है लगभग जो दूरबीन विधि से नहीं हो सकता। डिपेंड करता है सर्जन कितना ट्रेंड है और सर्जन को कितनी नॉलेज है, और आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स तो आजकल काफ़ी कम दामों में और रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है हर तरह के। तो आप काट सकते हो, हर प्रकार का ऑपरेशन दूरबीन विधि से कर सकते हो। इवन लंग्स में भी यही चीज़ कर सकते हैं क्योंकि लंग्स में भी हॉलो स्पेस अवेलेबल है। तो लंग्स के ऑपरेशन और स्टमक एरिया के पूरे ऑपरेशन, हर प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि से संभव है। डॉक्टर अर्पित, आपने बताया कि इसमें एक तो चीरा बड़ा नहीं लगाना पड़ता, छोटे छोटे छेद करने पड़ते हैं, उससे आपका दूरबीन अंदर चली जाती है। कहते हैं इसमें रक्तस्राव भी नहीं होता है। Exactly. तो वो ब्लीडर्स को कैसे आप लोग करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने शुरुआत ही उसी से की थी कि हमने, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हमने छेड़छाड़ कम की, तो जब इतना बड़ा हम काटेंगे तो हर जगह की ब्लड वेसल्स ब्लीड करेंगी। जब हमने छेद ही इतना किया तो जैसे आपको सुई लगती है, इंजेक्शन लगता है, तो हल्का सा ब्लीडिंग होता है, आप हल्के में 1 सेकंड में बंद हो जाता है वो ब्लीडिंग, क्योंकि हमने कम से कम डिस्ट्रॉय किया ह्यूमन बॉडी को, हमने छुआ कम तो ब्लीडिंग कम होगी। तो इस लैप्रोस्कोपी में अगर अच्छा सर्जन कोई कर रहा है तो इट इज ऑलमोस्ट ब्लडलेस सर्जरी, मतलब जीरो ब्लड लॉस होता है, जीरो ब्लड लॉस। तो पेशेंट को ब्लड भी नहीं लगता क्योंकि हम अंदर गए, हम सब कुछ देख के कर रहे हैं। देखिए, दूर ओपन सर्जरी में जमाना ऐसा था कि हम बहुत गड्ढे में काम करना पड़ता था, लाइटें होती थी लेकिन अंदर कई चीजें उतनी क्लियरली नहीं दिखती थी, तो अंदाजे से टच ऑफ सेंसेशन में से करके करना पड़ता था। तो इसलिए ब्लीडिंग तो होती ही है ओपन सर्जरी में, कोई कितना भी अच्छा सर्जन हो, थोड़ा बहुत ब्लड लॉस तो होता ही है। और लैप्रोस्कोपी में क्योंकि आपको दिख जाता है, तो अगर अच्छा मतलब पढ़ा लिखा और एडवांस मतलब ट्रेंड सर्जन है तो उसको पता है कि कौन सी वेसल कहाँ आएगी, तो उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करके उसको हम कॉटरी द्वारा या और नए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव वगैरह यूज कर सकते हैं, उससे जला सकते हैं और कम ट्रॉमा पहुंचा के काट सकते हैं। तो सिर्फ उतना पॉइंट जलेगा तो बॉडी को भी चोट कम से कम पहुंचेगी, तो बॉडी हीलिंग कम करेगी, तो ना दर्द होगा, ना रक्त विश्वास होगा और ना कोई और हीलिंग में दिक्कत होगी। डॉक्टर अर्पित, अभी आपने बताया था कि इसको हम कई गुना अंगों को, टिश्यूज को कई गुना बड़ा, 20 गुना तक देख सकते हैं बड़ा। तो जब आप बड़ा देखते होंगे तो बहुत सारी तकलीफें ऐसे दिखती होंगी जिनके पहले डायग्नोसिस ही नहीं हुई थी। एग्जैक्टली, सही बात है। तो बेसिकली जैसे कि हमको जूम करके दिखने से कई फायदे हैं। आप खुद ही समझिए, अगर आपको एक सुई दे दी जाए और उसमें आपको धागा डालना हो और आपको बहुत दूर से डालना हो तो आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर वो पास आपको बहुत बड़ा करके दिखा देंगे तो आप झट से डाल लेंगे। यही सिंपल चीज है कि अगर सर्जन को बिना देखे या थोड़ा दूर से करना है या कम दिख रहा है उसमें काम करना है, तो ट्रेनिंग और एडवांसमेंट और बहुत दिक्कतें होती हैं। और स्पेशली जैसे पेल्विस हो गया, नीचे की काइनी में इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि पेल्विस एरिया में थोड़ा गड्ढा होता है
और ऊपर की तरफ लंग्स में गड्ढा होता है, तो वहाँ गड्ढे में, तो इतने छोटे गड्ढे में आपको कैसे आप हाथ डाल के काम करोगे। और यही चीज़ अगर दूरबीन में जाएंगे तो वो गड्ढा इतना बड़ा हो जाएगा, तो आपको फिर सब कुछ आप उसमें आराम से काम कर सकते हो। यहाँ तक कि अब तो सब लोग टाके भी लगा सकते हैं। तो एक बार टाका लगाना है, कोई भी सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन सीख गया अंदर, तो बस उसके बाद जो सर्जरी में आप ओपन कर सकते हो उसमें आप लैप्रोस्कोपी कर सकते हो। सिर्फ आपको टाका लगाना आना चाहिए। सबसे एडवांस स्टेप लैप्रोस्कोपी का है कि आपको सूचर, मतलब अंदर टाका लगाना आना चाहिए, तो फिर आप सब चीज़ कर सकते हैं। डॉक्टर बंसल, अभी जब हम लोग ने चर्चा की कि गायनिक प्रॉब्लम के लिए जी जी ज़्यादा शुरुआती दौर में इसका प्रयोग किया गया, तो उसमें जैसे बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन है, तो ये टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी जो है, ये आप कैसे करते हैं? इसमें यूट्रस को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे ट्यूमर हटाते हैं? लैप्रोस्कोपिक, टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, जैसा शांति जी ने बताया, वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही एडवांस्ड भी सर्जरी है और बहुत सिंपल सर्जरी है अगर सर्जन ट्रेंड है तो उसमें यूट्रस जो होता है वो दोनों तरफ से 2 लिगामेंट से अटैच होता है शरीर में, बॉडी में से, और उसी में से खून की नसें भी आती हैं, और साथ में वहाँ पे दोनों तरफ ट्यूब और अंडे होते हैं। तो उसमें हम इसी तरह जैसे मैंने बताया पोर्ट डालते हैं, और एक तरफ कैमरा होता है, 2 काम करने वाले पोर्ट होते हैं, और एक दूसरी तरफ असिस्टेंट रहता है जिसमें वो यूट्रस को खींचता है, मतलब पकड़ता है, सपोर्ट देता है बेसिकली। और उसके बाद फिर हम कई इंस्ट्रूमेंट्स है, बाइपोलर, या जैसे मैंने बताया हार्मोनिक वेव से उसको हम जहाँ जहाँ काटना है वहाँ वहाँ उसको जलाते हैं टिश्यू को, और उसके बीच बीच में काटते चले जाते हैं। जब वेसल आती है तो उसको भी हम बेसिकली ट्रेंड अगर सर्जन है तो जान पहचान करेगा तो दिक्कत नहीं आती है। और नीचे द्वारा जब बच्चा पैदा हो सकता है तो पूरा यूट्रस भी नीचे द्वारा नीचे निकल सकता है, जैसे बच्चा पैदा होता है प्रकृति द्वारा, उसी रास्ते से नीचे से यूट्रस निकल जाता है। और पुराने ज़माने में एक नीचे से सर्जरी करते थे, वजाइनल हिस्टेक्टमी जिसको बोलते थे, तो वजाइनल हिस्टेक्टमी भी ट्रेंड सर्जन के हाथ में अच्छी सर्जरी है, लेकिन जो कुछ कम ट्रेंड सर्जन है, इट इज़ बेसिकली अ वेरी ब्लाइंड सर्जरी, है ना। उसमें हमको दिखता नहीं है, हम सिर्फ हाथ से एहसास करके और काटा जाता है, तो उसमें कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेशाब की नली को चोट पहुंच सकती है, या और आजू बाजू टिश्यू को चोट पहुंच सकती है। इसमें तो हम क्योंकि सब दूरबीन द्वारा देख के हाई डेफिनेशन में कर रहे हैं, तो अगर अच्छा सर्जन कर रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस एकदम 0 के लगभग है, और बहुत ही सेफ सर्जरी है। और पेशेंट आज ऑपरेट होके 24 घंटे के अंदर पेशेंट अस्पताल से जा सकता है यूट्रस निकाल के, और अंदर क्योंकि हमने दूरबीन द्वारा ही टाके लगाए हैं तो बाहर तो कोई लगभग ना के बराबर छेद होते हैं, निशान ही नहीं पड़ते हैं। पेशेंट 24 घंटे के बाद छुट्टी होने के बाद सब काम कर सकता है, सीढ़ी चढ़ सकता है, वजन भी उठा सकता है, और अपने रूटीन डेली एक्टिविटीज विद इन 24 to 48 आवर्स पेशेंट रिज्यूम कर सकता है, मतलब शुरू कर सकता है। अच्छा, आप कहते हैं जैसे पित्त की थाली में अगर पत्थरी होगी, चाहे एक है चाहे कई सारी हैं, छोटी है या बड़ी है, तो आप उसको निकालने की सलाह देते हैं। अब ये जो लैप कोली है या लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है, जी जी, जो वो आप मतलब दूरबीन वो छोटे से छेद से आप गॉल ब्लैडर को कैसे निकाल लेते हैं? देखिए 1 सेंटीमीटर का, जैसे मैंने बताया, गॉल ब्लैडर का पहले तो ऑपरेशन करते हैं, उसको जो लिवर पे चिपका होता है गॉल ब्लैडर उससे अलग करते हैं। उसके बाद कुछ टेक्निक होती है जिससे आप हवा द्वारा और गॉल ब्लैडर उतने से छेद से इतना बड़ा गॉल ब्लैडर भी आप निकाल सकते हैं। बस उसके बाद निकल गया, फिर वहाँ कोई घाव भी नहीं है, वही सारी चीज़ें जैसे बाकी नॉर्मल दूरबीन वाली में वैलिड है उसी तरह के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर वाली सर्जरी तो इस समय गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन इंडिया में तो भी कई जगह अभी तक स्पेशली गाँव में और कुछ जगह इतना फेमस होने के बाद भी अभी भी लोग ओपन सर्जरी कर रहे हैं। और इट इज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी स्पेशली फॉर गॉल ब्लैडर बेसिकली इज बिकम अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में। तो हमको इंडिया को भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ओपन गॉल ब्लैडर चाहे कितना भी अच्छा सर्जन करे तो पेशेंट को 4-5 दिन भर्ती रहना पड़ता है, दर्द होता है, निशान पड़ता है, तकलीफ होती है। और गॉल ब्लैडर की सर्जरी आजकल बहुत कम दामों में, एकदम अफोर्डेबल कॉस्ट में, बल्कि जितना पैसा ओपन सर्जरी में लगता है उतना ही पैसा दूरबीन द्वारा लगता है। फ़ायदा क्या होता है, पेशेंट को दवाइयाँ कम लगती हैं, पेशेंट को अस्पताल में कम रहना पड़ता है। तो ये चीज़ जितने लोग का मतलब कम से कम छोटे लोगों तक ये बात पहुँचेगी तो उनको एहसास होगा। उनको गुमराह किया जाता है छोटे मोटे डॉक्टरों द्वारा कि ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से पूरा नहीं निकलता है। देखिए जिस चीज़ मैं तो अपने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादातर सर्जन्स सारी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की रिकॉर्डिंग होती है, जैसे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसमें रिकॉर्डिंग में कुछ छूट कैसे जाएगा, है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है तो सब चीज़ वीडियो पे दिख रहा है, रिकॉर्डिंग भी है, तो उसमें छूटने का तो कोई नामो निशान ही नहीं है।
बल्कि रादर ये उल्टी चीज़ है कि ओपन सर्जरी में कोई कम ट्रेन सर्जन थोड़ा बहुत गॉल ब्लैडर छोड़ सकता है, थोड़ा बहुत यूट्रस छोड़ सकता है, लेकिन दूरबीन द्वारा में तो कोई चीज़ छूटने का सवाल ही नहीं है और पेशेंट के लिए एकदम सेफ है। लेकिन डॉक्टर बंसल, लोगों की आम धारणा है कि जब लैप्रोस्कोप से निकाला जाता है गॉल ब्लैडर तो पथरियां निकल के जो कॉमन बाइल डक्ट या जिसे कहते हैं जो जहां से पित्त निकलता है उस नलिका में चले जाती हैं। ये तो बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन कहते हैं है, क्योंकि देखिए सर्जरी तो जो ओपन में हो रही है वही लैप्रो में हो रही है ना, जो हम वही ऑर्गन वही जगह से निकाल रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर एक कॉमन बाइल डक्ट में खुलता है जिसकी एक पतली नली होती है। मेन इसमें ऑपरेशन में वही स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि वो नली कहाँ खुल रही है। उस नली के ऊपर हमको क्लिप लगाना होता है, स्टेपलर जैसे क्लिप लगा देते हैं ताकि नीचे का नीचे रहे और ऊपर से गॉल ब्लैडर काट देते हैं। तो यही सेम प्रोसेस ओपन में करते हैं, बल्कि ओपन में पुराने जमाने में हम उस क्लिप के बदले में धागा बांधते हैं, तो वो धागे में कभी कभी कॉमन बाइल डक्ट भी बन जाने का डर रहता है। दूरबीन द्वारा में अगर आप सब कुछ एक टेक्निकल स्टेप है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो अप होता है, तो उसमें अगर आप उस वजह से कर रहे हैं तो ये गलती करना कम से कम पॉसिबिलिटी। देखिए 0% कॉम्प्लिकेशन तो किसी चीज़ में नहीं होती है, लेकिन अगर बस ट्रेनिंग सही है और सर्जन सही है तो प्रॉब्लम आने की चांसेस ना के बराबर है। ये हर्निया का ऑपरेशन आप लोग कैसे करते हैं लैप्रोस्कोप से? हर्निया क्या होता है बेसिकली, जैसे ये बनाया है हमारी चमड़ी है, स्किन के नीचे होती है कुछ फैट टिश्यू डिपॉजिट्स, उसके नीचे होती है मसल और उसके नीचे एक पर्दा फेशिया होता है जो कि थोड़ा सा सख्त पर्दा होता है, और उसके नीचे अपने आंत वाले पर्दे होते हैं और फिर बाकी पर्दे होते हैं। तो किसी कारणवश कभी कभी पुरानी सर्जरी द्वारा या कभी कभी जो हमारा अम्बिलिकस होता है, नाभि होती है, उसको बचपन से ही कमज़ोर होने की वजह से वहाँ की दीवार मतलब जितनी भी लेयर मैंने बताई वहाँ कमज़ोरी आ जाती है। तो अंदर के ऑर्गन्स मतलब आंतड़ियाँ मेनली और आंत का पर्दा वगैरह वो बाहर आने लगता है, तो वो बाहर आके छोटी सी जगह में उलझता है, फिर दर्द होता है पेशेंट को, तो उसको हर्निया कहते हैं। और तो हर्निया की सर्जरी में बेसिकली दीवार की कमज़ोरी है, तो हमको उसमें भी ओपन सर्जरी में बहुत बड़ी सर्जरी हो जाती है, स्पेशली इंसिजनल हर्निया। इनग्वाइनल हर्निया भी होती है, मतलब नीचे की तरफ हर्निया। इंसिजनल हर्निया मतलब पेट में कहीं पे भी जहाँ चीरा लगा हो वहाँ पे हर्निया। तो ओपन सर्जरी में बहुत ही बड़ी सर्जरी होती है, पेशेंट को दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो इसको हम दूरबीन द्वारा हम अंदर से जाके जहाँ जहाँ जो जो चिपकी होती है उसको प्यार से मतलब बिना ज़्यादा खींचतान किए नीचे कर लेते हैं। और जहाँ दीवार में कमज़ोरी होती है वहाँ आजकल नई टेक्निक से जालियाँ आ गई हैं। जाली क्या होती है, जैसे कपड़ों की जाली समझ लीजिए, इसी तरह कई नई मटेरियल की जाली आती है। प्रोलीन एक तरह का मटेरियल है, एक तरह का मटेरियल है वाइक्रिल, ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं। तो ये सब मटेरियल द्वारा हम वहाँ पर्दा लगा देते हैं जहाँ गड्ढा होता है और या कमज़ोरी होती है, और उसको फिर हम एक नई तरह का स्टेपलर आता है, या तो स्टेपलर से उसको दीवार पे स्टेपल कर सकते हैं या तो सिल भी सकते हैं, जो भी सर्जन की प्रेफरेंस हो। तो उससे वो जो कमज़ोर जगह है वहाँ गड्ढा भर जाता है, और फिर धीरे धीरे ह्यूमन भगवान ने इतना अच्छा बनाया हमारे बॉडी को कि वो पर्दे के ऊपर हमारी ह्यूमन की फाइब्रोसिस हो जाती है, ह्यूमन टिश्यू की, तो बाद में वो पर्दा दिखता ही नहीं है, एकदम बॉडी के टिश्यू में मिल जाता है, लेकिन ताकतवर हो जाती है वो वॉल। तो हर्निया का इलाज इस तरह हो जाता है। डॉक्टर अर्पित, आपने कहा कि जाली या मैश लगाते हैं, तो ये जाली भी आप इससे लगा लेते हैं? जाली तो देखिए हाँ ज़रूर ज़रूर। तो जाली जैसे इंसिजनल हर्निया इतना बड़ा है तो हम 15 बाय 15 कभी कभी 20 सेंटीमीटर की इतनी बड़ी जाली भी हमको पेट के अंदर लगानी पड़ती है। तो वही ये टेक्निकल चैलेंजिंग स्टेप है, लेकिन अगर सर्जन को पता है कैसे करना है तो उसको रोल करने के बाद तो चाहे इतनी बड़ी जाली हो तो इतनी पतली डंडी जैसी हो जाएगी, और फिर उसके बाद इस पोर्ट द्वारा हम उसको अंदर डाल देते हैं जाली को, और फिर अंदर जाके पूरी फैला के बाकी का सारा काम करते हैं। डॉक्टर अर्पित बंसल, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जनरल सर्जरी तो सारी कर रहे हैं, वो भी लैप्रोस्कोप से, आप ऑन्को सर्जन यानी आप कैंसर के भी सर्जन हैं, आप लेज़र सर्जन भी हैं और आप बैरिएट्रिक सर्जन भी हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी सर्जरी लगती है? देखिए ज़माना भी एडवांस हो गया, तो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी दूरबीन विधि वाली कोई भी सर्जरी लगती है, और उसमें भी विशेष तौर पर कैंसर सर्जरी, क्योंकि कैंसर एक बहुत डरने वाली बीमारी है आम पब्लिक के लिए कि कैंसर हो गया तो अब फिर क्या होगा, अब तो ज़िंदगी नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कैंसर ऐसी बीमारी है आजकल के देश में कि अगर सही समय पे पेशेंट ने एक्शन ले लिया, मतलब सही समय पे पेशेंट ने, मरीज ने डॉक्टर को दिखा लिया, चाहे वो छाती का कैंसर हो, चाहे वो पेट के अंदर का लिवर का कैंसर हो, चाहे गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, चाहे आंतों का कैंसर हो, चाहे यूट्रस का कैंसर हो, तो हर तरह का इलाज
कैंसर अगर सही समय में पकड़ा गया है, कैंसर की 4 स्टेज होती है जैसे आपने सबको पता होगा। स्टेज 1 सबसे शुरुआत की स्टेज होती है और स्टेज 4 सबसे लास्ट स्टेज होती है। तो स्टेज 4 उस स्टेज को कहते हैं जब कैंसर जिस ऑर्गन से शुरू हुआ है, जैसे सपोज मान लीजिए यूट्रस में हुआ है कैंसर, तो उससे फैल के बाकी अन्य हिस्से में बॉडी में चला गया है। अगर वो स्थिति एक इकलौती स्थिति है जब जहाँ पे मतलब ठीक होने की स्थिति बहुत खराब होती है और पेशेंट के लिए खराब स्थिति है। बाकी 90% कैंसर में अगर स्टेज 1 और 2 में ठीक पकड़ी गई है बीमारी तो खत्म हो जाए, 100% क्योरेबल है, पेशेंट कैन लिव हिज नॉर्मल लाइफ। एंड दूरबीन आने से और ये फायदा है कि जो सर्जरी है, चाहे कोलॉन की सर्जरी हो गई, रेक्टम की सर्जरी, लैट्रिन के नीचे के हिस्से की सर्जरी हो गई, बड़ी आंत, छोटी आंत, लिवर, गॉल ब्लैडर या बच्चेदानी, ये सारी सर्जरी दूरबीन विधि से उपलब्ध है। तो जैसे आप जानते ही होंगे कि कैंसर सर्जरी बड़ी सर्जरी होती है, कभी कभी कई घंटे भी चलती है, 4 घंटे 5 घंटे। तो वो सर्जरी अगर दूरबीन विधि से होगी तो जितना नुकसान और जितना चीड़-फाड़ पेशेंट के शरीर को होगा उससे कम हो जाएगा। तो इसलिए रिकवरी यहाँ तक कि जो हम लोग कैंसर सर्जरी दूरबीन विधि से करते हैं वो चाहे 4 घंटे भी चलती है, 5 घंटे भी चलती है, पेशेंट अगले दिन खड़े हो जाता है। और क्योंकि चीरा कम लगता है तो फिर जल्द से जल्द छुट्टी भी हो जाती है पेशेंट की। ये मतलब कह सकते हैं कि कैंसर सर्जरी करके आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है मरीज के लिए, अगर कुछ भी कर सके तो वो इससे ज़्यादा। अच्छा, डॉक्टर अर्पित इतने कुशल सर्जन हो के आप पिछले 10 सालों से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। और मैंने आपके बहुत सारे चित्र देखे हैं, आप बर्ड्स की फ़ोटो खींचते हो बहुत। तो ये बर्ड्स के प्रति इतना आकर्षण कैसे हुआ आपको? देखिए, नेचर के प्रति तो सभी को मतलब होना ही चाहिए लगाव, और मेरे को तो स्पेशली बचपन से हमेशा से ही लगाव रहा है नेचर के प्रति। और नेचर में भी बर्ड्स मेरे को स्पेशली बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। मतलब उसको देखने आप बहुत ऐसे, जैसे टाइगर आप देखने चले जाओ तो ऐसा नहीं है कि एक बड़ा चीज़ है, एक तो छोटी चीज़ है। और इतने रंग है नेचर के बर्ड्स में, और स्पेशली हमारे भारत देश में इस वन ऑफ द ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा प्रकार की चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स जिसको कहते हैं, और बहुत ही रंग बिरंगी चिड़िया जो आम आदमी को पता ही नहीं चलता है। और आम आदमी अपनी बड़ी पूरी ज़िंदगी में ये चीज़ें मिस कर रहा है। मतलब हम वही ज़िंदगी जी रहे हैं, हम वही जगह जा रहे हैं। यहाँ तक कि शहर में, जैसे इलाहाबाद शहर में भी कई रंगीन चिड़ियाँ हैं जो कि नॉर्मल आदमी, क्योंकि उसको पता नहीं है, दिमाग को जो चीज़ पता है वो आँख नहीं पता नहीं है, वो देख नहीं पाता है, तो वो मिस कर रहा है। तो ये प्रकृति का इतना सुंदर पक्षियाँ चिड़िया बनाई गई, वो मिस हो रही है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी को एक पैशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मेरे को भगवान ने बहुत किस्मत वाला बनाया है कि मेरे पास 2 पैशन है। सर्जरी एक नंबर 1 पैशन है जिसमें जब करते हैं तो उसमें जी जान लगा देते हैं और कुछ और पता नहीं चलता है, कुछ और सिर्फ उस समय सिर्फ सर्जरी में फोकस रहता है। और दूसरा पैशन है, क्योंकि सर्जरी कभी कभी स्ट्रेसफुल भी हो जाता है, मरीज लंबे हैं, दिक्कत है, इसलिए मैं बर्ड्स के प्रति फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा करता हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो करना। अच्छा, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बैरिट्रिक सर्जरी जो अब बहुत ही ज़्यादा लोग जानने लगे इसके बारे में, मोटापा कम करने के लिए सर्जरी, तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए संक्षेप में कि ये बैरिट्रिक सर्जरी कैसे करते हैं और इसमें कितना वजन कम हो जाता है। बैरिएट्रिक सर्जरी बेसिकली नाम इसका बदल रहा है, इसको मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। शरीर का मेटाबॉलिज्म जो होता है, बेसिकली पाचन सिस्टम या डाइजेशन सिस्टम, उसमें पैंक्रियाज और कई ग्रंथ इन्वॉल्व है, जिससे डायबिटीज़ वगैरह बीमारी भी लिंक्ड है। तो ये सारा सिस्टम, थायराइड बीमारी, बीपी वाली बीमारी, हाइपरटेंशन, तो ये सिस्टम जो भगवान ने बनाया है उसको किसी टेक्निक वाइज डाइजेशन जैसे जाता है, जहाँ मिलन होता है खाने को, बाइल का जूस का और पैंक्रियाज जूस का, तो उस सिस्टम को हम बाईपास कर देते हैं। जहाँ खाने का पाचन का सिस्टम है उसको थोड़ा सा देर से पचाते हैं। तो उससे ये होता है कि जो कम पचने खराब चीज़ें हैं, जो फैट है, जो कम हेल्दी चीज़ें हैं, वो नहीं पचती हैं और ये सिस्टम से परमानेंट अंदर चेंज आता है। तो थोड़ा टाइम लगता है, ये ओवरनाइट सर्जरी नहीं है। आज ऑपरेशन हुआ तो कल आपका वजन नहीं कम हो जाएगा, लेकिन 3-6 महीने में धीरे धीरे आप अपने नॉर्मल वेट पे, जो आइडियल वेट है, पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारी जो कि ज़िंदगी भर चलने वाली बीमारी है, उससे भी ये 80-90% चांसेस है सर्जरी की, डिपेंड करता है, ठीक हो जाएंगे। मतलब आपकी दवा बंद भी हो सकती है, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की और हाइपरटेंशन की। डॉक्टर अर्पित, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।